गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं क्लास 7 का। उसका नाम है वंडर एंड दैट इज़ एक स्टोरी है जिसमें एक बच्चे का नाम है अगस्त पुलमैन। उसकी होम स्कूलिंग हुई थी बिकॉज उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसकी बहुत सारी सर्जरी हुई थी। तो जब तक वो 10 साल का हुआ उसको घर में ही उसकी मदर ने पढ़ाया। तो ये स्टोरी फर्स्ट हाफ में, दो हाफ में डिवाइड करिए। पहले तो अगस्त अपनी स्टोरी बोलता है, अगस्त जो बच्चे का नाम है। बाद में उसका फ्रेंड जो है समर, वो बाकी की स्टोरी इसमें सुनाता है। तो लेट अस स्टार्ट। स्टोरी का नाम है वंडर। वंडर August Pullman has been homeschooled by his mother as he had multiple surgery throughout his childhood. तो इसकी होम स्कूलिंग हुई थी, उसकी मदर ने इसको घर में पढ़ाया था बिकॉज उसकी मल्टीपल सर्जरी हुई थी, पूरे उसके बचपन में चलती रही थी। Now 10 years old, he is admitted in 5th grade in Beecher Prep School to make him experience school life. अब जब वो 10 साल का हो गया है तो उसको फिफ्थ ग्रेड क्लास में बीचर प्रिपरेशन स्कूल में भेजा गया है, तो स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए। In this extract from The Wonder by R.J. Palacio, August talks about his family and himself. तो ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो वंडर का, फ्रॉम वंडर एक कोई बुक है जो R.J. पेलाशियो ने लिखी है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है चैप्टर का। एंड अगस्त जो है अपनी फैमिली और अपने बारे में बताता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज नरेटेड बाय दी अगस्त न्यू फ्रेंड समर। तो दूसरा पार्ट जो है वो उसके फ्रेंड ने, समर ने बताया है। अगस्त Why I did not go to school, अगस्त बताता है। I know I am not an ordinary 10-year-old kid. मुझे पता है कि मैं एक ऑर्डनरी तो 10 साल का बच्चा नहीं हूँ। I mean sure I do ordinary things, but मैं ऑर्डनरी थिंग्स करता हूँ। I eat ice cream, I ride my bike, I play ball, I have an Xbox जो आपको पता ही है, ये गेमिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंड स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डनरी। तो ऐसी चीज़ें मुझे ऑर्डनरी बनाती है, आई गेस। एंड आई फील ऑर्डनरी इनसाइड, मैं अंदर में भी, इनसाइड में भी ऑर्डनरी फील करता हूँ। बट आई नो ऑर्डनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्ले ग्राउंड्स। बट मुझे पता है ऑर्डनरी किड्स जो है डोंट मेक अदर ऑर्डनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्ले ग्राउंड। आई नो ऑर्डनरी किड्स डोंट गेट स्टेयर्ड एट वेयर एवर दो गो। मुझे पता है कि ऑर्डनरी किड्स को घूरा नहीं जाता जहाँ भी वो जाते हैं। तो इसको स्टेयर्ड मतलब बिकॉज ये इसकी बहुत सारी सर्जरी हुई थी तो उसको लोग घूरते थे बिकॉज इसकी थोड़ा फेस चेंज हो गया था। बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाई आई नो। बट मुझे अब थोड़ी थोड़ी उसकी आदत होने लग गई है कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई नो हाउ टू प्रिटेंड आई डोंट सी द फेस पीपल मेक। मुझे पता है कि कैसे मुझे इग्नोर करना है। प्रिटेंड मतलब मैं इसको अवॉइड करता हूँ कि लोग कैसे कैसे शक्ल बनाते हैं जब मेरे को देखते हैं। आई हैव गॉटन आई हैव ऑल गॉटन प्रिटी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मैं इस चीज़ में अब अच्छा हो गया हूँ। मी, माई मॉम एंड डैड एंड विया। तो ये सब लोग ये इस चीज़ की यूज टू हो गए हैं उसकी। विया यहाँ इसकी सिस्टर है, अगस्ता की, ओलिवा। अगस्ता सिस्टर ओलिवा, उसको विया बोले हैं। एक्चुअली आई टेक दैट बैक, वी आर नॉट सो गुड एट इट। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, ऐसा बोल रहा है। विया इस सब में इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो प्रिटेंड करने में अच्छी नहीं है कि लोग जब मेरे को देख के फेस बनाते हैं तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। शी कैन गेट रियली अनॉयड, बहुत अनॉय हो जाती है व्हेन पीपल डू समथिंग रूड। जब पीपल इसकी फेस को देख के कुछ रूड बोलते हैं, कुछ ऐसे फेस बनाते हैं तो वो एकदम अनॉय हो जाती है एकदम इरिटेट हो जाती है। वाया does not see me as an ordinary. She says she does, but if I were ordinary, she would not feel like she needs to protect me as much. तो सी वो वाया जो है मेरे को ऐसे ऑर्डनरी नहीं देखती। वो बोलती है कि मैं ऑर्डनरी देखती हूँ, बट शी वुड नॉट फील लाइक शी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी एज मच। बट उसको देख के ऐसा लगता नहीं वो, क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। एंड मॉम एंड डैड डोंट सी मी एज ऑर्डनरी आइदर। मॉम एंड डैड भी मेरे को ऐसे ऑर्डनरी नहीं देखते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। दे सी मी एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। आई थिंक द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रियलाइज हाउ ऑर्डनरी आई एम इज़ मी।
जो है खाली एक पर्सन है जो वो मुझे ऑर्डनरी देखता है, वो मैं हूँ। माई नेम इज़ अगस्त, बाय द वे मेरा नाम अगस्त है। आई वॉन्ट डिस्क्राइब वॉट आई लुक लाइक, मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं कैसे दिखता हूँ। वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट्स प्रोबेबली वर्ड्स, जैसे भी आप सोच रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं हो सकता है उससे भी बेकार मैं दिखता हूँ। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th ग्रेड। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th ग्रेड, मैं नेक्स्ट वीक में 5th ग्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंस आई हैव नेवर बीन टू ए रियल स्कूल बिफोर, मैं पहले कभी रियल स्कूल में गया नहीं था। आई एम प्रिटी मच टोटली एंड कम्प्लीटली पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड, कम्प्लीटली पेट्रीफाइड का मतलब वेरी स्केर्ड, बहुत डरा हुआ हूँ मैं, क्या, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहा था। पीपल थिंक आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, पीपल सोचते हैं कि मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ, बट इट इज़ नॉट दैट, बट वो बात नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरी आई हैव, मैं स्कूल इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैंने मेरे इतनी सारी सर्जरी हुई थी। 27 सिंस आई वॉज बॉर्न, ऑलमोस्ट 27 हुई थी सर्जरी उसकी। दैट्स वाई माई पेरेंट डिसाइडेड इट वॉज बेटर इफ़ आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई एम मच स्ट्रॉगर नाउ दो, अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। द लास्ट सर्जरी आई हैड वॉज द 8 months ago एंड आई probably won't have to have any more for another couple of years। तो लास्ट सर्जरी जो है 8 महीने पहले हुई थी और शायद लगता नहीं है कि अब ये 2-3 सालों में होने वाली है। मॉम होम स्कूल मी, मॉम ने मुझे घर में पढ़ाया। शी यूज टू बी ए चिल्ड्रन बुक्स इलस्ट्रेटर, शी ड्रॉ रियली ग्रेट फेरीज एंड मरमेड्स। वो जो थी मॉम जो थी उन्होंने वो एक बहुत बढ़िया चिल्ड्रन की बुक की इलस्ट्रेटर थी और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया फेरीज और मरमेड्स की पिक्चर्स बनाती थी, परियों की और जल परी की। हर बॉय स्टफ इजंट सो हॉट दो, आई हैवंट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन ए लॉन्ग टाइम, बट मैंने उनको बहुत टाइम तक काफ़ी कुछ बनाते हुए नहीं देखा है। आई थिंक शी इज़ टू बिजी टेकिंग केयर ऑफ मी एंड वी आर। I can't say I always wanted to go to school because that would not be exactly true। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं हमेशा स्कूल जाना चाहता था, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं बिल्कुल ये बात सही नहीं हो। वॉट आई वॉन्टेड वॉज टू गो टू स्कूल बट ओनली इफ़ आई कुड बी लाइक एवरी अदर किड गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहता था बट ओनली अगर मैं बाकी बच्चों जैसा होता। हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैंग आउट विद आफ्टर स्कूल एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारे फ्रेंड होते और उनके साथ मैं मौज मस्ती करता स्कूल के बाद। अब समर जो है नेक्स्ट पार्ट बोलता है वियर्ड किड्स। सम किड्स हैव एक्चुअली कम आउट एंड आस्क मी व्हाई आई हैंग आउट विद द फ्रीक सो मच। कुछ बच्चे जो थे मुझसे आके पूछते हैं कि मैं उस फ्रीक, फ्रीक मतलब ऐसा बोला जाता है जो स्ट्रेंज होता है, बिकॉज वो ऐसा दिखता है। वो मेरे से आके पूछते थे कि मैं उसके साथ क्यों रहता हूँ। दीज किड्स हु डू नॉट इवन नो हिम वेल, ये वो बच्चे थे जो उसको जानते भी नहीं हैं। इफ़ दे न्यू हिम दे वुड नॉट कॉल हिम दैट, अगर वो उसको जानते तो वो उसको इस तरह से नहीं बोलते। बिकॉज ही इज़ ए नाइस किड आई ऑलवेज आंसर एंड आई डोंट कॉल हिम दैट। यू आर सेंट समर, समर तुम एक संत हो। जेना सिन जाइमना चिन सेड टू मी द अदर डे आई कुड नॉट डू वॉट यू आर डूइंग। वो बोलिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसे तुम कर रहे हो। इट्स नॉट ए बिग डील आई आंसर्ड हर ट्रूथफुली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जूलियन हैड निकनेम्ड हिम द ज़ॉम्बी किड एंड दैट वाज एवरीवन वाज कॉलिंग हिम। तो सब लोग उसको अगस्त को ज़ॉम्बी किड बोलने लग गए। डिड डिड यू सी द ज़ॉम्बी किड येट, क्या तुमने ज़ॉम्बी किड को देखा है? स्टफ लाइक दैट गेट्स अराउंड फास्ट एंड अगस्त न्यू इट। इट्स हार्ड इनफ बीइंग द न्यू किड इवन व्हेन यू हैव ए नॉर्मल फेस, इमेजिन हैविंग हिज फेस। अगस्त को ये बात पता थी कि लोग उसको ज़ॉम्बी किड बोलते हैं और उसको ये वो बहुत स्केर्ड था। ऐसे भी कोई भी बच्चा जब नया होता है तो बड़ा स्केर्ड रहता है, और जब वो बच्चा जिसका फेस ऐसा हो तो उसको कितना अजीब लगता होगा। ही इज़ जस्ट ए किड, द वियर्डेस्ट लुकिंग किड आई हैव एवर सीन, यस बट जस्ट ए किड। वो एक बच्चा ही था बट एकदम अजीब सा दिखने वाला बच्चा था। मैंने जो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था वैसा बच्चा था, बट वो खाली एक बच्चा ही था। आई डू एडमिट अगस्त फेस टेक सम गेटिंग यूज टू। मुझे पता लगता है कि अगस्त को अगर आप उसके फेस को देखोगे तो आपको एक शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसकी फेस की हैबिट होने लग जाती है हमको। आई हैव बीन सिटिंग विथ हिम फॉर द 2 weeks नाउ एंड लेट्स जस्ट से ही इज़ नॉट द नीटेस्ट ईटर इन द वर्ल्ड।
वो बोल रहा है कि मैं 2 हफ्ते से साथ उसके साथ बैठा हूँ, बट वो एकदम नीटेस्ट ईटर नहीं है, मतलब अच्छे से खाना नहीं खाता है। बट अदर देन दैट ही इज़ अ प्रिटी फेस, ही हैज़ अ प्रिटी फेस, बट इसके अलावा इसका फेस बहुत प्रिटी है। आई शुड ऑलवेज से दैट आई डोंट रियली फील सॉरी फॉर हिम एनी मोर। मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता आजकल। आई कीप सिटिंग डाउन विथ हिम बिकॉज ही इज़ फन। आई हैव वार्न मॉम अबाउट अगस्त फेस, आई हैड डिस्क्राइब वॉट ही लुक लाइक। तो मैंने मॉम को अगस्त के फेस के बारे में बता दिया था और उनको कैसा दिखता है वो भी बता दिया था। आई डिड दिस बिकॉज आई नो शी इज़ नॉट ऑलवेज सो गुड एट फेकिंग हर फीलिंग्स। मैंने उनको इसलिए बताया था कि वो अपनी फीलिंग्स को कई बार अपने चेहरे पे ले आती है, जैसे वो अंदर सोचती है वैसे ही चेहरे पे आ जाती है। एंड अगस्त वॉज कमिंग ओवर द फर्स्ट टाइम टुडे, और अगस्त आज पहली बार आने वाला है। But I could tell from the expression on her face that she come when she came home after work that I had not prepared her enough. बट मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ऑल्दो उनको बोल दिया था कि आप उनको देख के मुंह मत बनाना, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको ठीक से बताया नहीं था, उनके चेहरे से देखने से ही मालूम पड़ रहा था। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी केम थ्रू द डोर एंड सॉ हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही उन्होंने उसको अगस्त को पहली बार देखा, शी वॉज शॉक्ड। हाई मॉम, दिस इज़ ऑगी, कैन ही स्टे फॉर डिनर, आई आस्क्ड क्विकली। मैंने थोड़ा ध्यान बटाने के लिए ये जल्दी से पूछा कि ये ऑगी है, क्या ये आज डिनर के लिए रुक सकता है। इट टुक ए सेकेंड फॉर माई क्वेश्चन टू इवन रजिस्टर। तो थोड़ी देर वो थोड़ी सोच में नहीं पड़ी, बट शॉक में थी वो। Hi Augie, she said. Of course, sweetheart, it's okay with Augie mother. If it is okay with Augie mother, अगर उसकी मदर के साथ ठीक है तो then ठीक है, he can stay for the dinner. While Augie called her mother on his cell phone, I whispered to mom, stop making that weird out face. जैसे ही ऑगी अपने मदर के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, मैंने मदर को आके बोला कि इस तरह इसका चेहरा मत बनाइए। शी नॉटेड क्विकली, उन्होंने हाँ भरी, लाइक शी हैड नॉट रियलाइज शी वॉज मेकिंग ए फेस एंड वॉज रियली नाइस एंड नॉर्मल टू ऑगी आफ्टरवर्ड। After a while, Augie and I got tired of working on our project and went to hang out in the living room. Hey Augie, can I ask you a question? ये पूछा, उसका समर फ्रेंड पूछ रहा है। ये he said like he knew exactly what I wanted to ask. जैसे वो उसको पता ही था कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। I hesitated. I have been wanting to ask him this for a while, but I have always lost the guts to ask. मैं ये बात इससे पूछना चाहता था, बट मुझे मेरी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी। What he said, you want to know what's wrong with my face? Yeah, I guess it's okay for me to ask. If it is okay for me to ask. वो हाँ, मुझे यही पूछना था, ऐसा बोल रहा है। He shrugged, उसने कंधे उचकाते हुए बोला, I was so relieved that he did not seem mad or sad. मुझे एकदम थोड़ी अच्छा लगा कि वो उसने बुरा नहीं मारा मेरे क्वेश्चन का। Yeah, it's no big deal, he said casually. The main thing I have is this thing called mandibulofacial dysostosis. तो इसने एक बीमारी का नाम बताया, which took me forever to learn how to pronounce, जो pronounce करना difficult था. By the way, but I also have this other syndrome एक प्रॉब्लम को बोलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को, that and these things kind of just morph together into one big super thing which is so rare they don't even have a name for it. तो ये इतनी रेयर बीमारी है जो कि उसके पास हेल्थ पीपल के पास, डॉक्टर्स के पास इसका नाम भी नहीं है। आई मीन आई डू नॉट वांट टू ब्रैग और एनीथिंग, ब्रैग का मीन्स बूस्ट, बट आई एम एक्चुअली कंसिडर समथिंग ऑफ ए मेडिकल वंडर, यू नो। मैं एक मेडिकल वंडर हूँ, तुमको पता है, वो ऐसा बोला अगस्त। ही स्माइल्ड। That was the joke. He said, you can laugh. I smiled and shook my head. तो बोला ये जोक था, you can laugh. You are funny, Augie, I said. Yes, I am. I said proudly. I am cool beans. तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। इस स्टोरी के राइटर है आर जे पलासियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।